हरियाणा में वोटिंग से पहले अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस पर बोला जोरदार हमला। हरियाणा वासियों ने मन बना लिया है भारतीय जनता पार्टी को जिताने का, कमल का फूल खिलाने का। देश में जिसकी सरकार होती है हरियाणा वाले उसकी सरकार बनाते हैं। हिमाचल की दुर्दशा पर अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस से पूछे तीखे सवाल। जहां तक हिमाचल की कांग्रेस की सरकार है, चुनाव से पहले 2 साल पहले इन्होंने कहा था 1500 रुपया महीना महिलाओं को देंगे, 2 रुपये किलो गोबर खरीदेंगे, 100 रुपये लीटर दूध खरीदेंगे, 300 यूनिट बिजली के मुफ्त में देंगे, सेब के मुंह मांगे दाम देंगे, ओल्ड पेंशन स्कीम देंगे। ऐसी अनेक को 10 गारंटियां दी थी। आज 10 में से एक भी गारंटी कांग्रेस ने हिमाचल में पूरी नहीं की। ना 2 रुपये किलो गोबर खरीदा, ना 100 रुपये लीटर दूध खरीदा। उल्टा बिजली मुफ्त में क्या मिलनी थी, जो मिलती थी वो भी बंद कर दी और बिजली का सेस लगा दिया, मिल्क सेस, पर्यावरण सेस। अनुराग ठाकुर ने हरियाणा में कांग्रेस के गारंटी की खोली पोल। तनख्वाह देने के पैसे नहीं दिख रहे और जो फॉर्म इन्होंने चुनाव से पहले हिमाचल वासियों से भरवाए थे वो फाड़कर कूड़ेदान में फेंक दिए। वो फॉर्म आज तक कहीं दिखते नहीं हैं। अभी हाल में सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी हिमाचल आए। वो 2 मिनट हिमाचल वालों के लिए नहीं निकाल पाए कि 2 साल में जो वायदे किए थे वो पूरे क्यों नहीं किए। अनुराग ठाकुर का सवाल, आखिर क्यों कांग्रेस ने किसानों के हक को मारा। जहां तक हरियाणा की बात है, 2006 में अगर स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट देश में आई थी, केंद्र और प्रदेश में कांग्रेस की सरकारें थी, इन्होंने स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट को लागू क्यों नहीं किया। दूसरा, उसी कमेटी के इंचार्ज हुड्डा जी को बनाया था ग्रुप ऑफ चीफ मिनिस्टर्स के। हुड्डा जी ने किसानों को न्याय क्यों नहीं दिलाया। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। पूर्व केंद्रीय मंत्री और हमीरपुर लोकसभा क्षेत्र से सांसद अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस पर जोरदार हमला बोला। इतना ही नहीं, उन्होंने न सिर्फ राहुल गांधी और सोनिया गांधी को जमकर घेरा, बल्कि हरियाणा में हुड्डा परिवार पर भी जमकर निशाना साधा और ये सवाल पूछा कि अगर इतना ही हुड्डा और कांग्रेस किसानों के हितैषी हैं तो आखिर हरियाणा में कांग्रेस ने उनकी जमीनें क्यों हड़पी है। क्यों अब जहां जहां पर जो कांग्रेस की सरकार है, कांग्रेस शासित प्रदेश है, फिर चाहे वो कर्नाटका हो, तेलंगाना हो, हिमाचल हो, वहां पर एमएसपी क्यों नहीं लागू किया गया। ये तमाम सवाल हैं जो कि अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस पार्टी से पूछे। बता दें कि इस दौरान अनुराग ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस ने एमएसपी को लेकर के किसान भाइयों को सिर्फ बहकाने की राजनीति की है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि हरियाणा में हुड्डा सरकार के दौरान किसानों को सिर्फ 8 फसलों पर एमएसपी मिलती थी, जबकि आज बीजेपी सरकार किसानों को 24 फसलों पर एमएसपी दे रही है। देश भर में जहां भी कांग्रेस की सरकारें हैं वहां सिर्फ 2 फसलें एमएसपी पर खरीदी जाती है, जिनका पैसा एफसीआई के माध्यम से केंद्र सरकार देती है। कांग्रेस नेता आज बयानबाजी करके किसानों का हितैषी बनने की सिर्फ कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस को अगर इतना ही किसानों की चिंता है तो राजस्थान और छत्तीसगढ़ में जब कांग्रेस सरकार थी तब क्यों नहीं एमएसपी गारंटी कानून लागू किया। वर्तमान में कांग्रेस के नेतृत्व में हिमाचल, कर्नाटक और तेलंगाना में सरकार है, तो कांग्रेस इन राज्यों के किसान को लाभ देने के लिए एमएसपी गारंटी कानून क्यों नहीं लागू करती। आगे उन्होंने क्या कुछ इस पूरे मामले में कांग्रेस पार्टी को घेरा, कैसे, आप भी सुनिए। हरियाणा वासियों ने मन बना लिया है भारतीय जनता पार्टी को जिताने का, कमल का फूल खिलाने का। देश में जिसकी सरकार होती है हरियाणा वाले उसकी सरकार बनाते हैं। हिंदुस्तान में तीसरी बार हरियाणा वालों ने मोदी सरकार बनाई, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई और हरियाणा में भी तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, हैट्रिक लगेगी। मारा हरियाणा, नॉन स्टॉप हरियाणा पर। सर, एक कांग्रेस द्वारा इस इलेक्शन में प्रचार में बहुत सारे रोक लगाए गए बीजेपी के ऊपर, किसानों को लेकर, अग्निवीर को लेकर, कोई भ्रष्टाचार के मामले जिसमें नौकरियों से लेकर, और वहीं हिमाचल में भी उन्होंने कई वादे किए जो अभी तक पूरे नहीं हुए। इस पर क्या बोलूँ। देखिए, जहां तक हिमाचल की कांग्रेस की सरकार है, चुनाव से पहले 2 साल पहले इन्होंने कहा था 1500 रुपया महीना महिलाओं को देंगे, 2 रुपये किलो गोबर खरीदेंगे, 100 रुपये लीटर दूध खरीदेंगे, 300 यूनिट बिजली के मुफ्त में देंगे, सेब के मुंह मांगे दाम देंगे, ओल्ड पेंशन स्कीम देंगे। ऐसी अनेक को 10 गारंटियां दी थी। आज 10 में से एक भी गारंटी कांग्रेस ने हिमाचल में पूरी नहीं की। ना 2 रुपये किलो गोबर खरीदा, ना 100 रुपये लीटर दूध खरीदा। उल्टा बिजली मुफ्त में क्या मिलनी थी, जो मिलती थी वो भी बंद कर दी और बिजली का सेस लगा दिया, मिल्क सेस, पर्यावरण सेस।
जो पानी मुफ्त में मिलता था उसके ऊपर 100 रुपए का सेस लगा दिया। यही नहीं, पेंशन तो 10-10 तारीख तक नहीं मिलती, नौकरी की टेंशन हो गई है। यानी कि जो नौकरी वालों को अब तनख्वाह की भी प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई, क्योंकि उनकी तनख्वाह भी समय पर नहीं मिल पा रही। हिमाचल को दिवालियेपन की और कांग्रेस लेके जा रही है, तनख्वाह देने के पैसे नहीं दिख रहे, और जो फॉर्म इन्होंने चुनाव से पहले हिमाचल वासियों से भरवाए थे वो फाड़कर कूड़ेदान में फेंक दिए। वो फॉर्म आज तक कहीं दिखते नहीं हैं। अभी हाल में सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी हिमाचल आए, वो 2 मिनट हिमाचल वालों के लिए नहीं निकाल पाए कि 2 साल में जो वायदे किए थे वो पूरे क्यों नहीं किए। मेरा सवाल है इन तीनों से, राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी से, कि जनता से जो वायदे हिमाचल में किए थे वो पूरे क्यों नहीं किए। आप हिमाचल आए तो जनता से क्यों नहीं मिले, छुट्टी मनाकर चले गए और वायदों की छुट्टी कर दी। जहां तक हरियाणा की बात है, 2006 में अगर स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट देश में आई थी, केंद्र और प्रदेश में कांग्रेस की सरकारें थी, इन्होंने स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट को लागू क्यों नहीं किया। दूसरा, उसी कमेटी के इंचार्ज हुड्डा जी को बनाया था ग्रुप ऑफ चीफ मिनिस्टर्स के। हुड्डा जी ने किसानों को न्याय क्यों नहीं दिलाया, एमएसपी को लीगल गारंटी क्यों नहीं बनाया। तीसरा मेरा सवाल है, हरियाणा में किसानों को 2 रुपए मुआवजा क्यों दिया, जबकि करोड़ों रुपए की जमीन किसी और को दे दी। नेशनल हेराल्ड वालों को जमीनें दे दी हरियाणा की सरकार ने, बिल्डरों को जमीनें दे दी हरियाणा की सरकार ने। ये कांग्रेस वालों ने किया था। और जब 500 रुपए मुआवजा आया तो उसके लिए 1000 रुपया पहले बैंक में जमा करा के खाता खुलाना पड़ा, और 1000 रुपए के लिए भी कई चक्कर काटने पड़े बैंक खाता खुलाने के लिए। चौथा सवाल है मेरा, कर्नाटक में 1200 किसानों ने आत्महत्या कर ली। राहुल गांधी जी, कर्नाटक की कांग्रेस की सरकार ने क्या किया। खड़गे जी और राहुल गांधी जी कितनी बार वहां पर गए, हुड्डा जी कितनी बार उनका हाल पूछने गए। सवाल यह है कि कुछ नहीं करना चाहते। हमने हरियाणा के किसानों को आय बढ़ाने का काम भी किया है, और यहाँ पर हम 10,000 रुपया पीएम किसान सम्मान में जो 6,000 मिलता है, अब उसके साथ अब यहाँ पर 10,000 रुपया किसानों को मिलेगा हरियाणा में, और 3100 रुपये में धान की खरीद होगी। ये भाजपा की गारंटी है। 24 की 24 फसलों पे खरीद होगी। दिनेश गुड्डू राव जो कि कर्नाटक के मंत्री हैं, उनका कहना है कि पारंपरिक होने का मतलब ये नहीं कि आप कट्टरपंथी हो जाए, जिसमें उन्होंने जिन्ना को, सावरकर को, गांधी को आपस में कंपेयर किया। उन्होंने बोला कि जैसे मांस खाते थे सावरकर जी, तो गाय का वजन करते थे। कांग्रेस झूठ की फैक्ट्री है, और जब कांग्रेस के नेता राहुल गांधी दुनिया भर में जाकर झूठ बोलते हो और भारत को बदनाम करते हो, तो भारत के स्वतंत्रता सेनानियों को भी अपमानित करने में कांग्रेस पीछे नहीं छोड़ी। वीर सावरकर का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। अरे जिन्होंने अपना पूरा जीवन देश के लिए दे दिया, वो वीर सावरकर जी से कांग्रेस के लोग कुछ सीख तो नहीं सके। इन्होंने केवल सत्ता का सुख भोगा है। देश का विभाजन करवाने में जो नेहरू जी का काम रहा और जो जिन्ना का काम रहा, वो देश भूला नहीं है। ये आज भी धारा 370 जो 2019 तक रही, ये कांग्रेस की ही देन थी। हजारों लोगों की हत्याएं हुई, नेहरू जी का ब्लंडर था, उस पे तो माफी मांगी नहीं। आज वीर सावरकर के अपमान कर कांग्रेस ने दिखा दिया है स्वतंत्रता सेनानियों के उनके मन में कोई जगह नहीं। चाहे वो सरदार पटेल हो, इनकी सरकारों के समय तो एक्सट्रीमिस्ट कहा जाता था टेक्स्ट बुक में। किसको? भगत सिंह जी को भी। ये कांग्रेस की मानसिकता थी, और आज वीर सावरकर को नीचा दिखाकर इन्होंने दिखा दिया है कि ये लोग केवल एक परिवार तक ही सीमित हैं, जिस परिवार ने सत्ता का सुख भोगा। आज जिस तरह से जिन्ना देश को बांटकर अपने लिए एक प्रधानमंत्री का पद ढूंढते थे, आज देश के टुकड़े करने वालों को अपनी पार्टी में शामिल करवाकर टुकड़े टुकड़े की सोच को आगे बढ़ाकर आज के मॉडर्न जिन्ना के रूप में राहुल गांधी जी दिखते हैं, जो विदेशों में जाकर भारत को अपमानित करते हैं, भारत विरोधियों के साथ हाथ मिलाते हैं, और पाकिस्तान के रक्षा मंत्री कहते हैं राहुल गांधी की सरकार आनी चाहिए। अब हिंदुस्तान के लोगों को समझ आता है और साफ दिखता है कि पाकिस्तान कांग्रेस के साथ और कांग्रेस पाकिस्तान की भाषा बोलने पर क्यों मजबूर हो जाती है। आज देश में कई जगहों पे किसानों द्वारा रेल रोकने का कॉल दिया गया है, कई जगहों पे रेल रोकी भी जा रही है। इस पे क्या प्रतिक्रिया होगी सर? क्योंकि बार बार ये हो रहा है कि किसान सेटिस्फाइड नहीं है। देश में किसानों के लिए
एमएसपी पर दुगनी से ज़्यादा दुगनी खरीद भी की, दाम भी दिए। 5.5 लाख करोड़ की खरीद कांग्रेस के समय 10 साल में हुई, हमने 18 लाख करोड़ से ज़्यादा की खरीद की है। और हमने खाद के दाम भी नहीं बढ़ने दिए पिछले 3 साल में, ये मोदी सरकार ने करके दिया है। आगे भी किसानों के लिए हम लगातार काम कर रहे हैं। 3,20,000 करोड़ रुपए हमने अब तक पीएम किसान सम्मान में दे दिए और आगे भी जारी रहे। इस दौरान अनुराग ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश की दुर्दशा को लेकर के भी गांधी परिवार और कांग्रेस पार्टी पर जोरदार हमला बोला। अनुराग ठाकुर ने कहा कि सोनिया गांधी, राहुल और प्रियंका शिमला में ठंडी हवाओं का लुत्फ तो उठाए, मगर 2 साल पहले कांग्रेस सरकार के झूठे वादों पर एक शब्द भी नहीं बोलते। हिमाचल की माताएं बहनें अभी भी 1500 रुपए प्रति महीने का इंतजार कर रही हैं। हिमाचल के किसान अभी तक 2 रुपए प्रति किलो गोबर और 100 रुपए प्रति लीटर दूध खरीदे जाने का इंतजार कर रहे हैं। हिमाचल के युवा अपनी 5 लाख नौकरियों का इंतजार कर रहे हैं। हिमाचल के परिवार 300 यूनिट फ्री बिजली का इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ना हिमाचल का इंतजार खत्म हो रहा है और ना हिमाचल की दुर्दशा पर गांधी परिवार की चुप्पी टूट रही है। इतना ही नहीं, पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कांग्रेस से यह भी कहा कि कैसे कांग्रेस ने किसानों के हक को आखिर क्यों मारा। कांग्रेस ने स्वामीनाथन कमेटी की सिफारिशों को 8 साल तक लागू क्यों नहीं किया। स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट पर हुड्डा जी को मुख्यमंत्रियों की कमेटी का अध्यक्ष बना दिया गया। हुड्डा जी ने किसानों को उनका हक और न्याय क्यों नहीं दिलाया। हुड्डा ने मुआवजे के रूप में 2 रुपए का चेक देकर किसानों का अपमान क्यों किया। हुड्डा ने एमएसपी को लीगल गारंटी क्यों नहीं दिला पाए। जनता जवाब चाहती है। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरीके से हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी ने 2 साल पहले वादा किया था और उन वादों का इंतजार अभी भी हिमाचल की जनता कर रही है। और आज हिमाचल की स्थिति ये है कि हिमाचल जल्द ही दिवालिया होने की कगार पर पहुंच चुका है। और आज जो हिमाचल की दुर्दशा है, इसको लेकर के गांधी परिवार पूरी तरीके से खामोश है, उनकी चुप्पी नहीं टूट रही है। और यही वादा वो हरियाणा में करते हुए नजर आ रहे हैं। अब हरियाणा की जनता समझदार है कि जैसे उन्होंने हिमाचल में अपने वादे को किया है, जिसके इंतजार अभी भी जनता कर रही है, ठीक वैसा ही काम करने का प्रयास जो है वो एक बार फिर से कांग्रेस हरियाणा में करने की कोशिश कर रही है। लेकिन यहाँ पर कांग्रेस की दाल नहीं गलने वाली है। इतना ही नहीं, अनुराग ठाकुर ने साफ तौर से यह भी कहा कि जब देश में जिसकी सरकार बनती है, हरियाणा में भी उसी की सरकार बनती है। और जिस तरीके से देश में तीसरी बार प्रधानमंत्री मोदी की सरकार बनी है, ठीक वैसे ही तीसरी बार हरियाणा में भी बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। बीजेपी जीत की हैट्रिक लगाने जा रही है। इसी के साथ ही उन्होंने कांग्रेस के जो गारंटी है उसको लेकर के भी जमकर हमला बोला और एक एक गारंटी की पोल खोलते हुए ये बताया कि आज हिमाचल की क्या कंडीशन है और कैसा वादा जो है 2 साल पहले कांग्रेस ने किया था और जो वादे अभी वो हरियाणा की जनता को करती हुई नजर आ रही है। अगर इतने ही उनके वादों में सच्चाई है तो जहां जहां उनके ऑलरेडी सरकार है, फिर चाहे वो तेलंगाना हो, हिमाचल हो या फिर कर्नाटका हो, वहां पर अपने वादों को राहुल गांधी या फिर कांग्रेस पार्टी पूरी नहीं कर पा रही है। ये बात भी अनुराग ठाकुर ने कही है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।